प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो की शुरुआत करेंगे नानी मरियम के एक झूठ से। ये छोटा सा वीडियो क्लिप है, ये आप देखें। नानी मरियम जो है वो कितने धड़ल्ले से, पक्के मुंह से जो है वो झूठ बोल रही है। ये देखें, इसकी बात पे गौर करें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। जलसा किया था और छतें टूट गई थी माशाल्लाह, इतनी दुनिया थी मौजूद। जलसा किया था और छतें टूट गई थी माशाल्लाह, इतनी दुनिया थी मौजूद। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने नानी को सुना। नानी ये कहती है कि जी ये जो जलसा हुआ था, आपको पता 2 दिन पहले लाहौर शादरा में, जहाँ पे आप कह लेंगे 1500 बंदा भी नहीं था, वो कह रही है जी बड़ी आवाम आई हुई थी, छतें टूट गई थी, लोग छतों पे चढ़े हुए थे, इतना रश हो गया था, इतनी आवाम आ गई थी, इतना छतों पे वजन आ गया था आवाम का कि छतें ही टूट गई थी। और सबको पता है कि वहां पे क्या हुआ है, कोई 1000-1500 बंदा भी जो है वहां पे मौजूद नहीं था। हालांकि इन्होंने लॉलीपॉप भी दिया हुआ था 1 to 5 का, कि जो जो बंदे लेके आएगा, जो ज्यादा बंदे लेके आएगा उसको जो है हम 1 to 5 देंगे। अब प्यारे पाकिस्तानियों, ये बात मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ये जिस तरह की हरकतें हैं इन लोगों की, ये झूठ बोल रही है। फिरौन जो है ना, वो भी बड़ा जो है वो गुनहगार था, लेकिन उसने भी जो है ना कभी अपने इस्तकबाल के लिए होंडा 1 to 5 मोटरसाइकिल देकर जो है वो लोग इकट्ठे नहीं किए थे। कहने को फिरौन था, इस तरह की यकियां उसने भी नहीं की थी। जो ड्रामेबाजियां जो है ये लोग कर रहे हैं कि जी 1 to 5 देंगे, जो ज्यादा लोग लेके आएगा। तो 1 to 5 का लालच देने के बाद भी वहां पे 1000-1500 जो है लोग नहीं थे, और ये औरत बड़े पक्के मुंह के साथ किसी को वीडियो कॉल पे कह रही है कि जी बड़ा रश था, बड़ी आवाम थी, तो छतें टूट गई थी। यार ये मतलब अभी एक नई चीज निकल आई है कि छतें टूट गई हैं। इसको पता कराना चाहिए, वो छतें जो है आवाम की वजह से नहीं टूटी होंगी, वो किसी और चक्कर में टूट गई होंगी। तो ये यहाँ पे इस तरह का दावा कर रही है, और इसी का पटवारी टीवी चैनल पे बैठ के क्या कह रहा है, उसने इसका आपके कह लेंगे पूरा पोल ही खोल के रख दिया इसका। तो ये सुने पटवारी क्या कह रहा है, फिर आगे मजीद बात करते हैं। ये अच्छा मोमेंटम है, अच्छा स्टार्ट है। ये कोई पावर शो नहीं था, मैं आपको ये बता दूं। ये बेसिकली अब उन्होंने 21 अक्टूबर तक क्या करना है, वार्म अप था, उन्होंने वार्म अप स्टार्ट किया है। ये बेसिकली ये पावर शो नहीं है, ये अवामी राब्ता मुहिम है। इसको स्टार्ट कर दिया है। कॉर्नर मीटिंग थी मोस्ट लाइकली, यस इट वाज नॉट अ मैसिव पावर शो। अगर आप इसको कॉर्नर मीटिंग कहना चाहें तो मेरे ख्याल में लाहौर ना सिर्फ लाहौर में नहीं थी, ना सिर्फ लाहौर में नहीं थी, रावलपिंडी में थी, लाहौर के सरगोदा में थी, मुख्तलिफ जगहों पर थी। यानी एक साइमल्टेनियसली लाहौर के सारे सहाफी कह रहे हैं इट वाज अ बैड शो सर, साइमल्टेनियसली। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना, वो पटवारी खुद मान रहा है कि बस वो तो एक वार्म अप था, तो अच्छा पावर शो था, वो कोई जलसा नहीं था। वो वाकई जलसा नहीं था जनाब, वो जलसा भी नहीं था, वो जलसी भी नहीं थी, वो जलसी का कोई बच्चा भी नहीं था। वो कहता हाँ जी वो वाकई जी कॉर्नर मीटिंग थी। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि कॉर्नर मीटिंग हो तो मीटिंग में कितने के लोग आ जाते हैं, 10, 20, 30। जो लोग गए हैं मीटिंग्स में बाहर, तो कितने के लोग होते हैं मीटिंग्स में? 150, 150 से ज्यादा लोग नहीं होते। तो पटवारी खुद टीवी पे मान रहा है कि जी ये कोई जलसा नहीं था, जलसी नहीं थी, ये बस एक कॉर्नर मीटिंग थी। लेकिन उधर नानी बजिद है कि जी बड़ी आवाम आई हुई थी, छतों पे चढ़ी हुई थी, छतें टूट गई थी। पटवारी उसका वहां पे देख लें कि मान रहा है, मजबूर हो गया कि वो एक कॉर्नर मीटिंग थी। तो नानी के आने से जो है वो सिर्फ कॉर्नर मीटिंग हो सकी है, न जलसी का बच्चा हो सका, न जलसी हो सकी, न जलसा हो सका। दोबारा इस तरह के ड्रामे ये लोग आगे करते रहेंगे। इनको ऐसा लगता है कि इस तरह जो है वो हम वार्म अप करते रहेंगे तो 21 अक्टूबर तक कुछ आवाम जो है वो हम इकट्ठे करने में जो है वो कामयाब हो ही जाएंगे। तो ये हालात हैं इन पटवारियों के। अब प्यारे पाकिस्तानियों, एक बहन ने एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, तो उस सवाल का जवाब जो है वो आपने नीचे ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है। ये हमारी एक बहन क्या कह रही है, क्या डिमांड कर रही है नानी मरियम से, ये आप सुने, फिर आगे मजीद बात करते हैं। उसको मैं जवाब दूंगी। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अपने लिए मेरे लिए कोई ना बोले, ये हमें इमरान खान ने खुद सिखाया, मैं इनको जवाब दूंगी। ठीक है, इन्होंने बात की मरियम नवाज की, आज ही मैं मरियम नवाज का असलियत सबके सामने वो कर देती हूँ। वो मैडम अगर इतना वो है अच्छी, होंगी अच्छी, आज वो यहाँ पे नहीं, अपने महल में ही वो हमें एक एप्लीकेशन लिख दे कि वो हमसे वोट मांग ले इंग्लिश में। अगर वो लिख सकती है ना कैमरों के सामने, तो हम लोग वोट देंगे। ठीक है, वो इतनी, मेरी प्रिंसिपल रही है, वो चीफ एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में मैं पढ़ी हूँ। आप क्या जानते हैं उनको? हम जानते हैं। जो बंदी अपना स्कूल नहीं चला सकती, कमीज को साथ बिठाती है, वो इसीलिए तो बिठाती है। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना
अब वो बहन कहती हैं कि जी हम जिस स्कूल में पढ़ती थी उसकी प्रिंसिपल नानी थी, यानी कि नानी मरियम। ये तो एक नया इंकशाफ हुआ है कि नानी कोई स्कूल भी चलाती रही है और ऊपर से उस स्कूल की प्रिंसिपल भी थी। सुभान अल्लाह। पता नहीं वो बच्चों का क्या बना होगा, उनके फ्यूचर का क्या बना होगा। तो वो यही कह रही हैं कि इसको जो है वो एक दरख्वास्त तक जो है वो नहीं लिखनी आती इस नानी को, जो ये कहती है ना जी मैंने MA लिटरेचर किया हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर। तो उन्होंने यही कहा है बहन ने कि जनाब आप अगर ये हमें एक दरख्वास्त लिख के दे दे इंग्लिश में और हमसे जो है वो कहे कि आप हमें वोट दें, सिर्फ इंग्लिश में आपने लिख के देना है ऑन कैमरा, एक इसको वाइट पेपर दे दिया जाए और ये पेन से एक एप्लीकेशन लिख के दे दे जिसमें ये PTI के लोगों को कहे कि जी आपने जो है वो मुझे वोट देना है, तो हम इसको वोट दे देंगे। तो प्यारे पाकिस्तानी आपको क्या क्या लगता है, जो मरियम नवाज है क्या ऑन कैमरा ये एक एप्लीकेशन लिख सकती है? हालांकि एप्लीकेशन एक आप कह लेंगे 5 क्लास का बच्चा भी लिख लेता है, आप उसको बोलेंगे तो वो भी लिख लेगा। तो आपको क्या लगता है कि मरियम नवाज जो है वो एप्लीकेशन लिख सकती है इंग्लिश में कि भाई आप लोग जो है वो वोट मुझे दें? तो इसका जवाब जो है वो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर देना है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि पहले ये खुद ट्वीट्स करती थी ट्विटर पे, तो उसमें काफ़ी सारी इसकी इंग्लिश में गलतियां होती थी, फिर ये डिलीट कर देती थी। फिर इसने जो है वो बंदा हायर किया जो इसके लिए ट्वीटें लिखता था और अभी भी उसी के थ्रू ये लिखवाती है, खुद उसको कुछ आता जाता भी नहीं है। और इन्हीं के पार्टी के एक सीनियर बंदे ने कहा था कि ये 3 बार मैट्रिक में फेल है। तो एक एप्लीकेशन मैं तो नहीं समझता कि ये लिख सकती है। बहरहाल आपकी क्या राय है नीचे जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। उसके अलावा प्यारे पाकिस्तानियों थोड़ी सी बात करेंगे इस शख्स के बारे में। आप सब इसे भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले कोई आप कह लें कुछ हफ्ते ये भी बड़ा सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ था, जगह जगह जलील हो रहा था, लंदन में जाके भी जब वो जलील हुआ। अब एक और इन साहब की जब वो वीडियो सामने आई है जिसमें इनके अपने पटवारियों ने जो है इस अता ताड़ड़ को जो है वो मुंह ही नहीं लगाया। तो पहले आप ये वीडियो क्लिप देख लें कि ये हुआ क्या है, फिर आगे मजीद बात करते हैं। जब उस शेर नवाज शरीफ ने यह फैसला किया कि हमने एटमी धमाके करने हैं, तो उसको लालच दी गई, उसको कहा गया कि आप इतने अरब डॉलर ले लें, ये धमाके ना करें। मेरे तमाम दोस्त बुजुर्ग भाई आराम से बैठे, आपके लिए खाने का बेहतरीन बंदोबस्त किया है। दोस्त जो है ना वो अपनी नशिस्त पे ना उठे, खाना खा के सब दोस्त जाएं। मेहरबानी सब अपनी नशिस्तों पे बैठे। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों आपने क्लिप देखा, उसमें बेसिकली होता ये है कि ये एक और जगह पे कहीं अपनी सो कॉल्ड जलसी कर रहे होते हैं या आप कह लें कॉर्नर मीटिंग। तो वहां पे अता ताड़ड़ जो है वो कहानियां सुना रहा होता है जी नवाज शरीफ बड़ा शेर था, शेर लीडर था, उस पर बड़ा प्रेशर था कि आप एटमी धमाके ना करो, हमसे इतने अरब ले लो। मतलब वो इतनी संजीदा सीरियस बात कर रहा है एटम बम की, लेकिन वहां जो है वो किसी ने पुलाव आप कह लें या, लेकिन वहां किसी ने जो है वो रोटी खोल दी उसकी जो है वो तकरीर के दौरान। तो वो लोग सारे जो है वहां भागना शुरू हो गए, इसकी तरफ किसी ने देखा नहीं। और जाहिर है वो रोटी खाने आए हुए थे जी, बिरयानी को कीमे वाले नान, इसको थोड़ा वो मिस्टर डेंटोनिक को देखने के लिए आए हुए थे या इसकी को बकवास थोड़ी सुनने आए हुए थे। वो तो रोटी के चक्कर में आए हुए थे। बेरोजगारी इतनी है तो लोगों ने सोचा चलो एक टाइम का खाना ही जो है वो बाहर से हो जाएगा, पैसे जो है वो बच जाएंगे। तो वो इतनी सीरियस बात कर रहा है, लोग रोटी की तरह भागे। जो साथ वो उसका खड़ा था चपड़ासी या जो भी जिसने ये अरेंज की हुई थी कॉर्नर मीटिंग, उसको जो है वो माइक लेना पड़ गया था ताड़ड़ से कि जनाब वो कहता है रोटी का बड़ा जबरदस्त बंदोबस्त है तो आप सुकून करें। वो कहना ये चाह रहा था कि इतनी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो है वो अच्छी मिकदार में या वाफिर मिकदार में खाना मौजूद है, तो आप तकरीर सुने, खाना नहीं खत्म होगा। तो आपको पता जब ये इस तरह का मामला चलता है तो ये जनाब जहाँ एक बोतल पीनी होती है पटवारी 4-4 बोतलें जो है वो बगल में डाल के भाग रहे होते हैं। जहाँ एक प्लेट उठानी होती है ये 4-4 उठाते हैं, फिर उस पर भी जो है वो बड़ा खुश हो रहे होते हैं कि जी हमने 4 डब्बे उठा लिए, 4 बोतलें उठा ली, हमने ये कर लिया। तो बहरहाल उसने समझाने की कोशिश तो की कि भाई खाना हमारे पास मौजूद है, बड़ा अच्छा इंतजाम है, तुसी तकरीर सुनो। लेकिन वो लोगों ने जो है वो फिर भी इसकी बात नहीं मानी और वो भागदड़ मच गई जिस तरह वो लोग करते हैं और चीज़ें जो है वो उठा कर ले जाते हैं, पूरी पूरी ट्रे वो उठा लेते हैं।
तमीज़ तहजीब नाम की तो चीज़ माशाल्लाह इन लोगों में वैसे भी नहीं है, और तमीज़ तहजीब हो तो फिर ये दिन ही क्यों देखने पड़े। ये कुछ लोग मुझे भी जो है वो तहजीब का लेक्चर दे रहे हैं, जो कि पटवारी हैं, क्योंकि उनकी बाजी के ऊपर वीडियोस बनाई जाती हैं, उनके बाबूजी के ऊपर, तो उनको जो है ना बड़ा मसला होता है कि जी आप में तहजीब नहीं है, फलां नहीं है। इवन वो तो कहते हैं जी आप इदारा इस्लाम से भी मुझे फारिग कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगा फिलहाल तहजीब जो है ना वो गई संडे का तेल लेने, ठीक है ना। पहले वो संडे ਨੂੰ बुलाओ ਇੱਥੇ और उनको लाओ संडे का तेल, उसके बाद जो है वो हम थोड़ी तहजीब आपको दिखाएंगे और तहजीब पे जो है वो बात करेंगे। वर्डे आए तहजीब वाले, हर बंदे की गंदी फिल्म तुसी रखी है तो तहजीब का लैक्चर सानू दे रहे हो। तो बहरहाल प्यारे पाकिस्तानियों, ये कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जो है वो ज़रूर क्लिक कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो। शुक्रिया।